पर डे ये सेवरेज की नकाशी को यकीनी बना सकता था। अब ये 17 MGD यानी कि 1,70,00,000 गैलन जो है डेली सेवरेज के पानी की नकाशी करेगा। सॉलिड वेस्ट का होता क्या है, जितने भी आप हमारे पंपिंग स्टेशन में जाएंगे उसमें एक ये शील्ड लगी हुई मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्क्रीन कहते हैं इसको एक्चुअली। ये स्क्रीन पानी के अंदर जाती है और जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको बाहर निकालती है, ताकि सॉलिड वेस्ट जो है आपके जो सेवरेज का निज़ाम है उसको ब्लॉक ना करे, वो ब्लॉकेज को मेक श्योर करने के लिए वो ना हो। तो वो हमने लगा दिए, वो भी आपको दिखाएंगे ताकि किस तरीके से हम काम करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि निज़ाम आइडियल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ लोगों को उम्मीद नजर आ रही है कि काम हो रहा है, काम होता हुआ नजर आ रहा है। और इंशाल्लाह ये जो मैंडेट कराची वालों ने पीपल्स पार्टी को दिया है, इस मैंडेट को वफा करते हुए इंशाल्लाह जब 4 साल का हमारा टर्म मुकम्मल होगा तो लोगों को वादी डिफरेंस नजर आ जाएगा कि कौन लोग फाइलें फेंकते थे और कौन लोग फाइलों पर दस्तखत करके लोगों की खिदमत करते हैं। देखिए 10,15,000 टन कचरा है जो डेली सॉलिड वेस्ट का डिपार्टमेंट कराची के 7 अजला से उठा के अपनी लैंडफिल साइट पर लेके जाता है। ये तमाम रिकॉर्ड हमारा डिजिटाइज हो चुका है और एक दिन ऐसा करूंगा मैं आपको कि आप दोस्तों को सॉलिड वेस्ट के ऑफिस मदऊ करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से सारा निज़ाम चल रहा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन शहर 11 से 11,500 टन कचरा पैदा करता है। 10-10,500 टन जो है हम डेली कचरा उठा रहे हैं जो कि लैंडफिल साइट तक जाता है। ये थोड़ा सा बैकलॉग है जो कि बुनियादी तौर पर रिसाइकलिंग की जो हमारी इंडस्ट्री है, इनफॉर्मल इंडस्ट्री, जो लोग जाके कचरा कुंडियों से रिसाइक्लेबल मटेरियल निकालते हैं, उससे हमें थोड़ी सी दिक्कत का दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसको हम रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्ट टू एनर्जी की पॉलिसी भी हमने बना ली है, तो उसके अंदर अगेन एज आई सेड निज़ाम आइडियल नहीं हुआ है, लेकिन निज़ाम बेहतरी की तरफ जा रहा है। लोगों को रिलीफ देने के लिए, लोगों की सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर तजवीज़ दिया है 1128 कि अगर किसी भी शहरी को कचरे के हवाले से कोई शिकायत है, कोई तकलीफ है, वो इस नंबर पर अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है ताकि सॉलिड वेस्ट का अमला आए और अमला आने के बाद उस कचरे को वहां से उठा ले। जैसे ग्रेड 19 की नहीं 20 की एक्चुअली। पहली मेरी बात तो सुने ना, ग्रेड वैसे ग्रेड 20 की पोजीशन है। अगर उनकी दुआओं में इतना दम है तो फिर उनसे दुआ ये कराता हूँ कराची का कचरा साफ हो जाए, हाँ लोगों के दिलों का जो कचरा है वो साफ हो जाए, जो दिलों की मैल है वो साफ हो जाए। हमारा काम है मेहनत करना, नेक नियति के साथ मेहनत करना। चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को अबूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो आपने बात की, यार मैं तो बल्दियाती नुमाइंदा हूँ, मुझसे फॉरेन पॉलिसी के तो सवाल आप ना करें। हमारी मुल्क की बदकिस्मती है कि एक ही शख्स फॉरेन पॉलिसी का भी एक्सपर्ट होता है, मईशत का भी एक्सपर्ट होता है, कानून का भी एक्सपर्ट होता है, हर चीज़ का एक्सपर्ट होता है। तो मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। मेरा मानना तो ये है, हमारी कमिटमेंट ये है कि ट्रंप आए, इमरान खान आए, ये हम नहीं सोचते। हम कहते हैं बिलावल आएगा रोजगार लाएगा, बिलावल आएगा बेहतरी लाएगा, बिलावल आएगा लोगों को उम्मीद दिलाएगा। हमारा कमिटमेंट, हमारा वादा ये, हम इस चीज के ऊपर कार फर्म है। बाकी ट्रंप, इमरान खान की जो बातें लोग करते हैं, मुझे नहीं समझ आता। इमरान खान के जो हामी हैं, जो सपोर्टर हैं, वो फैसला कर लें कि वो अमेरिकी साम्राज्य के बारे में क्या सोचते हैं। कभी वो कहते हैं अमेरिकी मदाखलत नहीं होनी चाहिए, कभी वो कहते हैं अमेरिका हमारा यार है, कभी वो कहते हैं अमेरिका का जो यार है गद्दार है, फिर वो कहते हैं कि ट्रंप आएगा रिहाई दिलवाएगा। तो मुझे नहीं पता कि इनकी सोच क्या है क्या नहीं है, लेकिन इनकी पार्टी ने एक बड़ा आसान रास्ता निकाला हुआ है और वो रास्ता ये कुछ भी कह दो और बाद में तब्दील कर दो और कहो यू टर्न लेना, तो एक आम सी चीज है। तो इनकी बातों को छोड़ दें, हमें फोकस इस बात पे करना चाहिए कि हाँ शहर के अंदर क्या काम हो रहा है, सूबे के अंदर क्या काम हो रहा है, मुल्क के अंदर क्या बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह इस अमल के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक काम करती रहेगी। यार ये जो वफाकी इदारे हैं ना, ये पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। आई डोंट नो व्हाट डू दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स। रेलवे वालों को फलकनास पे जब बिल्डिंग बनती है ना नजर नहीं आती। रेलवे वालों को अभी फलकनास के बराबर एज वी स्पीक अपना कैमरा लेके जाएगा मेन शाहरा फैसल पे, एक पेट्रोल पंप बना रहे हैं वो ग्रीन बेल्ट पे, वो नजर नहीं आता इन लोगों को। कचरा पड़ा हुआ है वो नजर नहीं आता इनको और इल्जामात ऐसे लगाते हैं। हम कोई बल्दियाती इदारा काम करने की कोशिश करते हैं। मैं मलीर एक्सप्रेसवे की बात करूंगा। मलीर एक्सप्रेसवे उनकी जो लाइन है, ट्रैक है ना, कायदाबाद से पहले से जो गुजर रहा है, वहां से मलीर एक्सप्रेसवे का रूट गुजरता है। उसकी एनओसी लेने में हमको कुछ 1.5 साल लगे। पता नहीं कौन सी दुनिया से आए ये लोग।
क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को? हम यू टर्न नाता खान ब्रिज के नीचे यू टर्न बना रहे थे, हमारा अमला काम करने गया, काम बंद करा दिया उन्होंने। अभी सिविल एविएशन एयरपोर्ट से आप निकलते हैं तो आपको वहां पे डेबरी नजर आती है, कचरा नजर आता है। वो किसका एरिया है? सिविल एविएशन का। वहां फरिश्ते बैठे हुए हैं ना, खुद काम नहीं करते, हमने काम करना शुरू किया, उनकी टीम आ गई रुकवाने के लिए। बारिश होती है, फलकनाक से पानी आता है। कहां से आता है पानी? वो अपना रनवे क्लियर करते हैं, ये पानी हमारे पास फेंक देते हैं। मैं समझता हूं कि जो वफाकी इदारे हैं इनको समझने की जरूरत है कि वो कराची में बैठे हैं, उनको कराची की मदद करने की जरूरत है। मेरे बड़े गिले हैं, बड़े शिकवे हैं वफाकी हुकूमत से कि ना पीएचडीपी में, वफाकी हुकूमत के बजट में कराची शहर के लिए कोई चीज की जाती है बड़ी। ग्रीन लाइन बनाने का कहते हैं आप, नुमाइश से लेके आज साबरी के होटल तक पूरी सड़क खोद दी है इन्होंने, हमारी तारीखी एमएजना रोड को तबाह कर दिया इन्होंने। कोई पूछने वाला इनसे नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं कि डेवोल्यूशन का यह फायदा है कि हम लोग यहां बैठे रोज उस सड़क से गुजरते हैं ना, हमें तकलीफ है, हमें परेशानी है। तो मेरे सख्त रिजर्वेशन हैं इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सिविल एविएशन हो। इनके एरिया के अंदर भी रोड रिहेबिलिटेशन का काम हम कर रहे होते हैं। अभी मुझे पिछले दिनों किसी ने कहा कि सर आपने इतनी मेहनत करके जौहर का फ्लाईओवर बनाया, अंडरपास बनाया, वहां इंक्रोचमेंट हो रही है, ठेले लगा दिए, पथारे लगा दिए। वो किसका एरिया है? कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का एरिया है। अभी किसी दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी कि अंडरपास के बराबर में रोड कटिंग की इजाजत दे दी उन्होंने। किसने दी? कंटोनमेंट ने दी। तो थोड़े से सवालों के निश्तर जो है ना, एक तो ये वफाकी वगैरह आते नहीं है। आई डोंट नो रेलवे का मिनिस्टर कौन है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपना कैमरा लेके जाएं अभी एयरपोर्ट के कोने पे अगर काम हो रहा है तो ये केएमसी कर रही है, ताकि शहर का मुस्बित इमेज हम उजागर कर सकें। अरबों रुपए सिविल एविएशन कमाती है कराची एयरपोर्ट से, लेकिन एक पाई जो है ना वो खर्च नहीं करते शहर के लिए। और कैमरा लेके जाइएगा, जब आप एयरपोर्ट का राउंड लगा रहे होंगे ना, तो उससे थोड़ा सा आगे फलकनास के बराबर में, बिल्कुल रेलवे लाइन के बराबर में वो पेट्रोल पंप बन रहा है। किसने इजाजत दी है उसकी? किसने एनओसी दी है उसकी? रेलवे को जमीन दी थी सिंध हुकूमत ने रेलवे ट्रैक के लिए, रेलवे की लाइन बिछाने के लिए। रेलवे सोसाइटी हो, बिल्डिंग्स हो, इमारतें हो, पेट्रोल पंप्स हो, ये लगाने के लिए उनको जमीन नहीं दी गई थी। इसको चलाइएगा टीवी पे, ताकि वजीर आजम को भी ये पता चले, या जो भी वजीर रेलवे उसको भी पता चले कि उनके लोग हम कराची वालों के साथ, ये शहर के साथ कर क्या रहे हैं। जी जी, थोड़ा गुस्सा आ गया मुझे यार इनकी बातों पे। करना चाहिए गुस्सा यार, ये हमारे शहर का राइट है ना। ना ना जी, क्यों? अरे इतना नहीं डरना चाहिए, इतना नहीं डरना चाहिए। देखो मैं तो आज डिमांड करता हूं, पोर्ट कासिम इस शहर से पैसे कमाता है, कराची पोर्ट ट्रस्ट इस शहर से पैसे कमाता है, ईपीजेड इस शहर से पैसे कमाता है। इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे लगाएं आप, इन्वेस्ट करें आप। मेहरान हाईवे जो ईपीजेड से गुजर रही है ना, वो ईपीजेड को बनानी चाहिए थी, लेकिन बनाई किसने? हम लोगों ने बनवाई, हम बना रहे हैं उसको। अभी जो मुर्गी खाने का ब्रिज जा रहा है पोर्ट कासिम की तरफ, वो पोर्ट कासिम को मदद करनी चाहिए हमारी। वो कौन बना रहे हैं? इस वक्त जो रिहेबिलिटेशन है वो केएमसी कर रही है, और नया ब्रिज जो है, जो डिप्टी मेयर साहब ने प्रपोज किया, अप्रूव कराया, वो हम गवर्नमेंट की मदद से बनाने चाह रहे हैं। तो खुदारा, ये जब कहते हैं ये शहर इस मुल्क का कमर्शियल कैपिटल है, इंडस्ट्रियल कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है, तो इन वफाकी इदारों को इस शहर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये मैं वजीर आजम को कह भी चुका हूं, कई बार खुद कहे जाती तौर पर, और एक बार अब टीवी के जरिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब को कह रहा हूं। जी, रोड बह गई। अगर आपकी बात ये दुरुस्त है तो इसकी इंक्वायरी होगी। अगर सारे खजान मैं कंप्लीट करता हूँ। चले, ये भी आपने अच्छी बात की, पानी आया, वरना लोग कहते हैं औरंगी में पानी नहीं आता। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बात का एतराफ़ किया कि औरंगी के अंदर हम लोगों ने पानी पहुंचा दिया है। निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करें।
अगर इस तरह का कोई रोड का इशू होगा तो मैं इंक्वायरी करूंगा और मेक श्योर करूंगा कि इंशाल्लाह अगर कोई इस तरह की गलती हुई है, कोताही हुई है, तो इंशाल्लाह कार्रवाई की जाएगी। जो आपने चनेसर टाउन की बात की, मुझे उसकी एग्जैक्ट मालूमात नहीं है। टाउन चेयरमैन साहब फरहान गनी साहब हैं, वहाँ से मिनिस्टर सईद गनी साहब हैं, दोनों बड़े मुतहर्रिक एक्टिव लोग हैं। मैं उनसे बात कर लूंगा कि चनेसर टाउन की आवाम को ये तकलीफ, ये परेशानी क्यों है। MUCT टैक्स की वसूली शुरू हो गई है, पहला चेक भी मिल गया है। जमात इस्लामी के जो अपोजिशन लीडर है KMC के, वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का के इलेक्ट्रिक से कोई खुफिया मुआहिदा हुआ है, वो भी सामने लाए। जिस दिन जमात इस्लामी अपना सीक्रेट मुआहिदा के इलेक्ट्रिक के साथ ले आई ना, जिसके तहत वो धरना दे के 2 घंटे बाद चले जाते हैं, बनो काबिल, ये वाली काबिलियत चाहिए मुझे यार। बनो काबिल और ऐसे तस्वीर, या ऐसे थोड़ा साइड, यार फ्रंट पोज भी अच्छा होना चाहिए, साइड पोज क्यों देते हैं। सो ये वाली काबिलियत चाहिए, ये वाली काबिलियत तो मेरे पास नहीं है यार। कि किस तरीके से जाते हैं, धरना देते हैं, लोगों को इस्तेमाल दिलाते हैं और फिर पतली गली कट लेते हैं। तो हमने जो किया है पब्लिकली किया है, हमारा मुआहिदा कोर्ट के सामने मौजूद है, कोर्ट ने हमें इस बात की इजाजत दी करने की, और हमने जो कहा वो करके दिखाया। क्यों? क्योंकि जमात इस्लामी ये कहती थी अवाम दुश्मन टैक्स है। हमने बताया कि टैक्स कम करने के बावजूद हम इतना टैक्स इकट्ठा करेंगे। जमात इस्लामी के दोस्तों ने फिर इल्जाम लगाया कि ये पैसा के इलेक्ट्रिक आपको नहीं देगी। तो माशाल्लाह उस दिन चेक भी आपको दिखा दिया कि ना सिर्फ चेक दिया बल्कि तकरीबन 23.25 करोड़ रुपए का चेक दिया। तो माशाल्लाह ये बेहतरी, ये तरक्की, ये काम जो है, ये आवाम की अमानत थी जो कि हम सर्व कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरीके से काम करते रहेंगे। अब मैं समझता हूँ ये धरने की सियासत जो है ना, इसको खत्म कर देना चाहिए। काम की सियासत करनी चाहिए, खिदमत की सियासत करनी चाहिए, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मिशन के मुताबिक हम सब कर रहे हैं। बाकी उनके पास जो 9 टाउन मौजूद है, वहां जाके आप देख सकते हैं उनका हाल क्या है, सिचुएशन क्या है। जब वहां काम होता है तो कहते हैं हम काम करें, काम नहीं होता तो कहते हैं कि जी हमें इख्तियारात और वसाइल नहीं दिए हुए। डन जी। मैं ये अर्ज कर रहा था सर, ये इससे कोई क्या आईनी गुंजाइश निकल सकती है जो ये एलाइड एजेंसी वाला मामला है, और इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि जो विफाकी हुकूमत इतना सपोर्ट नहीं करती, गुजरा सपोर्ट नहीं करते, तो जब हुकूमत साजी का मरहला आमतौर पर उनकी सपोर्ट में आप लोग खड़े हो जाते हैं, तो ये क्या मामला होता है? देखिए, जो लोग वफाकी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं ना, उनसे ये सवाल पूछना चाहिए। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनी 2022 में, तो हमने जिना अस्पताल हो, NICVD हो, NICH तो ले लिया ना वफाक से। हमने उनके साथ इंगेज किया कि भाई ये करें। हमने उनसे कहा कि लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर हेवी ट्रैफिक अलाउ होना चाहिए। हमने वजीर आजम से इजाज़त ले ली, फिर कराची के कुछ दोस्तों ने उस इजाज़त को रुकवा दिया। हमने वजीर आजम से PHDP में, ये KMC ने PHDP में गालिबन 10 अरब रुपए की स्कीमें अप्रूव कराई। वो पैसे आने थे, वो किसी ने रुकवा दिए। तो ये मेरे गिले जो हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि भाई प्राइम मिनिस्टर को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे शहर का राइट है, हमारे लोगों का हक है, हम उस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। हमें उनकी तर्जुमानी करनी है और तर्जुमानी करते हुए उनको उनका हक दिलवाना है, लेकिन हमेशा तमीज़ के साथ, इज्जत एहतराम के साथ, मुनासिब अंदाज से हम अपनी गुफ्तगू करते हैं। जो बाकी लोग होते थे ना, जो दौस दराजी से बात करते थे और दौस दराजी के बाद जाके वोट देके आ जाते थे, हम वो वाला काम नहीं करते। बहुत शुक्रिया।